दीपिका पादुकोण का बिकनी का कलर अगर ऑरेंज कलर से मिल जाए तो बाप रे बाप, हमारे भगवा का अपमान होता है, हमारे देश का अपमान होता है, हमारे राम का अपमान होता है। आज सीधा सीधा क्या बोले उन्हें, जलील किया जा रहा है, रोड पे नंगा कर दिया गया। आज सारी महिला पबजी में लगी हुई है, किसी महिला कितनी बार खेली थी, कितने बजे से खेलती थी। ठेले पकौड़े बेचने को रोजगार कहते हैं, महिला को नंगे रोड पे घुमाया जा रहा है, उसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिला पढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी बना दिए, देश बेच दिए, सब कुछ कर दिए। तो क्या वो कर रहे हैं, आप सब देख रहे हो कि तो निकम्मी नकारी सरकार है जो कि पूरी तरह से बीजेपी फेल हो चुकी है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो नारा ने एक चेतावनी थी कि अब बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अब बेटियों को हर जगह बचाना ही होगा। तमाम बेटियां अब हम इन पुरुषों के आगे असुरक्षित हैं, कभी भी कोई घटना हो सकता है बेटियों के साथ, इसलिए वो चेतावनी थी कि अब बच के रहना होगा। कि मुख्यमंत्री के लिए कि बेशरम सरकार है कि खुद ये बात बता रही है कि मैंने तो इंटरनेट सेवा बंद करा दी है। ऐसे तो तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो एक तो चोरी, ऊपर से सिरा जोड़ी, बीजेपी की सरकार नकाड़ी, निकम्मी और हिजड़ी हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। मणिपुर मामले को लेकर के जहां पर एक और महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, वहीं इस महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ते हुए दिखती है। जहां पर मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर एक पूरे भीड़ के द्वारा घुमाया जाता है और वहीं मामला यही नहीं रुकता। इसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में और राजस्थान में भी ऐसा ऐसा मामला देखने को मिलता है। अभी हमारे साथ जदयू नेत्री सुप्रिया जी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं चूंकि महिला हैं और महिला सशक्तिकरण के बारे में इनसे हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। थैंक यू अंकित जी। अच्छा मैम, महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती रहती है और हमेशा, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब कोई कहती है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण का उपयोग जो हमारे देश में, हमारे बिहार में होना चाहिए था, वैसा हो रहा है या उसको एक निगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है? अभी तो बिहार की बात मत कीजिए आप, ठीक है। बिहार में जो ये घटना, बिहार में बेगूसराय में हुई है। हाँ सुनिए तो सही, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बिहार के बेगूसराय में जो हुआ है वो शायद इंस्पायर्ड हुए हैं मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर में जो घटना हुआ, अगर उसमें अभी दोषियों को सजा मिल गई होती, वो भी जिस तरह की घटना है, फांसी के अलावा हम महिलाएं कोई और सजा नहीं मांगते इसमें, ठीक है। जितने हिजड़ों की टोली थी उन सबको एक एक कर चुनकर फांसी की सजा होनी चाहिए थी। अगर वहां की घटना पे अभी तक सरकार ने आवाज उठाया होता तो ये जो बिहार में और राजस्थान में जो घटना आप देख रहे हैं, ये घटना अभी नहीं हुई होती। ये वहीं से सीख कर लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आवाज उठाना सख्त जरूरी है। अच्छा मैम, जिस तरह से मणिपुर से इसकी शुरुआत होती है, महिला को उस तरह से किया जाता है, चूंकि कहा जा रहा है कि लगभग 80 से 90 दिन से मणिपुर में यह मामला हो रहा है, मतलब 90 दिन के अंतराल ऐसा बहुत सारा घटना सामने आया होगा, लेकिन एक वीडियो वायरल होता है तो लोग समझते हैं कि ऐसा महिला के साथ हुआ है। लेकिन उन 90 दिनों के दरमियान कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा? जी, वहाँ की सरकार तो खुद बोल रही है कि ये ऐसा, तो आपने 2 घटनाएँ देखी जिसका वीडियो वायरल हो गया, मैंने नेट बंद कर दिया, ऐसी तमाम घटनाएँ हो रही हैं, जिसके कारण मैंने नेट सुविधा को बंद कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि वो कितनी निकम्मी, मतलब क्या बोलूँ, कायर, बेशर्म, सटीक वर्ड उसके लिए होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए कि बेशर्म सरकार है कि खुद ये बात बता रही है कि मैंने तो इंटरनेट सेवा बंद करा दी है। ऐसे तो तमाम बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं। तो एक तो चोरी, ऊपर से सिरा जोड़ी, बीजेपी की सरकार नकाड़ी, निकम्मी और हिजड़ी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। शायद उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो नारा ने एक चेतावनी थी कि अब बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अब बेटियों को हर जगह बचाना ही होगा। तमाम बेटियां अब हम इन पुरुषों के आगे असुरक्षित हैं, कभी भी कोई घटना हो सकता है बेटियों के साथ, इसलिए वो चेतावनी थी कि अब बच के रहना होगा। भारतवर्ष में जहां महिलाओं को सीता के समान पूजा जाता था, भारत माता को भारत माता एक ऐसी नाम थी जिसके नाम पे लोग सर झुका लिया करते थे। आज सोचिए, मणिपुर की घटना पूरे देश में ऐसा फैल चुका है कि हमारे भारत का थू-थू हो चुका, और हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में लगे हुए, परिधान चेंज करने में लगे हुए, मतलब बेशर्मों की हद है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जो टोपी वाले, पगड़ी वाले, बेशर्म को तो पगड़ी उतार के माता बहनों के चरण में रख देने चाहिए थे। तत्काल मणिपुर जाके मामला को समझना चाहिए था, गंभीरता से लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये लोग जो मिर्ची पाउडर फेंकवाए थे, तमाम नौटंकी जो 5-7 दिन पहले करवाए थे, उसके ऊपर ये ध्यान भटकाते हैं। तो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ पर एक यह भी सवाल होता है कि चूंकि मोदी जी का भाषण एक आता है इस मुद्दे को लेकर के और मात्र 36 सेकंड का बयान आता है, जिसके बाद और भी सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती है, मतलब विपक्ष इस पर एक राजनीतिक मोहरा बना लेती है और कहते रहती है कि सिर्फ 36 सेकंड का ही मतलब उनको मामला समझ में आता है, उसके बाद की कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाती।
नहीं, नहीं, मामला उनको बहुत समझ में आता है, जानकारी उन्हें तो बहुत है। हर चीज़ की जानकारी है, कैसे उनको अगर वो बयान देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ, तो आप देखिए कि बड़ा उन्हें जानकारी रहता है, हर एक चीज़ का जानकारी रहता है। लेकिन देश में मतलब ऐसा कोई बच्चा भी नहीं होगा जिसे इस बात की मणिपुर वाली घटना की जानकारी नहीं होगी। छोटे बच्चे-बच्चियाँ इस घटना को लेके दहल चुके हैं, डर चुके हैं, लेकिन वही हमारे बेशर्म प्रधानमंत्री एक्चुअली अपना मुँह छुपाना है क्योंकि इनकी जितनी भी योजनाएँ थी सब फ्लॉप है, सब फेल है। महिला सशक्तिकरण से लेके उज्ज्वला योजना से लेके 15 लाख रुपए रोजगार जितनी भी बातें थी सारी फेल है। पकौड़े बेचने को रोजगार कहते हैं, महिला को नंगे रोड रोड पे घुमाया जा रहा है, उसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिला पढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी बना दिए, देश बेच दिए, सब कुछ कर दिए। तो क्या वो कर रहे हैं आप सब देख रहे हो कि तो निकम्मी नकारी सरकार है जो कि पूरी तरह से बीजेपी फेल हो चुकी है। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत निकम्मी सरकार है। हम महिलाएं अब अग्रेसिव हो चुकी हैं, हम लोग जोश में आ चुके हैं क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब हम लोग नहीं सहेंगे। अब तत्काल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री मणिपुर वाले के जो मुख्यमंत्री जवाब दें, न्याय दें, दोषियों को सजा दें, नहीं तो अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे भारत में। बिल्कुल मैम, आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि बहुत सारी महिलाओं की संस्थाएं बनी हुई है, मतलब बहुत सारी महिला संस्था है, तरह से बहुत सारे महिलाओं का मंच बना हुआ है, बहुत तरह तरह अलग अलग तरह के संस्थान हैं। तो क्या आज वह महिला कहाँ है जो इस हमेशा हर एक मुद्दे पर आकर के आवाज़ उठाया करते थे? तो आज वह महिला मंच हो चाहे महिला की संस्थाएं हैं, कहाँ सारे के सारे चुप क्यों हैं? वो बेशरम सब पबजी में लगे हुए हैं, ठीक है? मैं उन बेशरम महिलाओं की बात करती हूँ, मैं खुद भी महिला हूँ और उन बेशरम महिलाओं की बात करती हूँ। इतनी बेशर्मी पे आ चुकी हैं कि पबजी से सीमा हैदर कैसे भारत पहुंची, सीमा हैदर ने आज क्या पहना, ज्योति मौर्य आज क्या कर रही है, पूरे भारत का ध्यान इस पे ही है। एक्चुअली हो भी कैसे नहीं, आपने देखे जो धीरेन्द्र शास्त्री जो 25 वर्ष का एक युवक जो पूरे भारतवर्ष को बुद्धू बना रहा है, पर्ची निकाल निकाल के, पर्ची छाप छाप के, अगर वो आते हैं तो हमारे मनोज तिवारी जो माननीय सांसद हैं वो बन जाते हैं उसके ड्राइवर। तो फिर हाँ हाँ ही बोलते हैं, और जबकि हमारे ठेठ भाषा में बोले तो ड्राइवर ही कर रहा था, और क्या कर रहा था। तो अगर आप लोगों को भी कभी ड्राइवर की जरूरत हो, गाड़ी चलाने का मन नहीं हो, तो मुझे बताइएगा, मैं मनोज तिवारी को बोलूंगी कि आप लोगों को सही जगह पे वो पहुंचा दे। बाकी जो महिला मंच की हैं जो कलेजा पीटती हैं, अगर दीपिका पादुकोण का बिकनी का कलर अगर ऑरेंज कलर से मिल जाए तो बाप रे बाप, हमारे भगवा का अपमान होता है, हमारे देश का अपमान होता है, हमारे राम का अपमान होता है। आज सीधा सीधा क्या बोले, उन्हें जलील किया जा रहा है, रोड पे नंगा कर दिया गया। आज सारी महिला पबजी में लगी हुई हैं। किसी महिला कितनी बार खेली थी, कितने बजे से खेलती थी। तमाम औरतों को भी शर्म आने चाहिए। स्मृति ईरानी की तो मैं क्या बात करूं, उसके लिए शर्ट भेजूं, साड़ी भेजूं, चुल्ली भर पानी भेजूं ताकि उसमें वो डूब मरे। बीजेपी की तमाम महिलाओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। उन लोगों के रहते हुए भारत का ये हाल है, महिलाओं का ये हालत है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी की महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से हमारे मणिपुर का मामला, चूंकि मणिपुर भी हमारे भारत का ही एक अंग है, तो उसको इस तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद आज सरकार चुप क्यों है और सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि यह मामला यही नहीं रुका, इसके बाद बिहार के बेगूसराय में और राजस्थान में इस तरह के कई मामले आना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है सरकार की, इसके लिए बने रहिएगा, और भी नई जो भी अपडेट्स आएगी उसके बाद आपके पास फिर से मौजूद होंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।